प्रदीप रावत भारतीय सिनेमा के उन दमदार अभिनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और खलनायक की भूमिकाओं से दर्शकों के दिलों में अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और भोजपुरी फिल्मों में काम किया और लगभग 4 दशकों तक फिल्म जगत में सक्रिय रहे। 4 अगस्त 2022 को 74 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर के कारण उनका निधन हो गया, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी पहचान खास तौर पर गजनी, लगान, सरफरोश, महाभारत और दक्षिण भारतीय फिल्मों के दमदार विलन के रूप में रही। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस महान कलाकार की संपत्ति के बारे में बताएंगे कि आखिर अपने परिवार और बच्चों के लिए वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़ गए हैं। प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। अभिनय की दुनिया में उनकी शुरुआती पहचान बी.आर. चोपड़ा के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत में अश्वत्थामा के किरदार से बनी। उनकी दमदार आवाज, मजबूत कदकाठी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें जल्द ही फिल्म निर्माताओं की पसंद बना दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभानी शुरू की। सरफरोश में उनका किरदार काफी सराहा गया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान आमिर खान की फिल्म लगान में देवा सिंह के किरदार से मिली। बाद में गजनी में उनके खतरनाक विलन ने उन्हें पूरे देश भर में लोकप्रिय बना दिया। इस भूमिका का उन्होंने तमिल और हिंदी दोनों संस्करणों में शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिण भारतीय फिल्मों में सफलता। हिंदी फिल्मों के अलावा प्रदीप रावत ने तेलुगु और तमिल सिनेमा में भी जबरदस्त सफलता हासिल की। फिल्म साई से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में प्रवेश किया और अपनी पहली ही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार, नंदी पुरस्कार और संतोषम पुरस्कार जीता। इसके बाद वे दक्षिण भारतीय फिल्मों के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय विलन बन गए। उन्होंने चिरंजीवी, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, रवि तेजा और कई बड़े सितारों के साथ काम किया। प्रदीप रावत की संपत्ति। प्रदीप रावत ने अपने लंबे फिल्मी करियर में सैकड़ों फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्मों में अभिनय, दक्षिण भारतीय फिल्मों की फीस और अन्य मनोरंजन परियोजनाएं थी। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और मनोरंजन वेबसाइटों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग अनुमान मिलते हैं, इसीलिए इसे आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता। उनके पास मुंबई में आवास, कुछ अन्य निवेश और निजी वाहन भी बताए जाते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें कई वर्षों तक अच्छी फीस मिलती रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वे अक्सर फिल्मों में खलनायक की भूमिका के लिए लाखों रुपए पारिश्रमिक लेते थे। परिवार। प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रावत, जो गजनी और लगान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कल्याणी रावत है और उनके 2 बेटे विक्रम रावत और सिंह रावत है। उनकी पहली शादी केवल 5.5 महीने चली थी, जिसके बाद उनका तलाक हो गया था। पत्नी और विवाह। दूसरी पत्नी कल्याणी रावत तेलुगु परिवार से ताल्लुक रखती है, लाइमलाइट से दूर रहती है। दोनों ने साल 2006 में शादी की थी। पहली पत्नी। प्रदीप रावत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने पहली शादी भी की थी, जो महज 5.5 महीने में ही आपसी विवाद और कानूनी मामलों के बाद खत्म हो गई थी। उनके परिवार में 2 बेटे हैं। बेटों के नाम विक्रम रावत और सिंह रावत है। वे अपने निजी जीवन और परिवार को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते हैं। प्रदीप रावत ने ये साबित किया कि एक खलनायक भी अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ सकता है। महाभारत के अश्वत्थामा से लेकर गजनी के खतरनाक विलन तक उनके निभाए गए किरदार आज भी दर्शकों को याद है। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है और फिल्म जगत के अनेक कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदीप रावत का जीवन संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा का उदाहरण था। उन्होंने कभी नायक बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने दमदार नकारात्मक किरदारों से ऐसी पहचान बनाई जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।
उनकी फिल्में और यादगार अभिनय हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।